हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं कॉमर्स स्टोर में या वर्डप्रेस में। तो आज हम सिंपल प्रोडक्ट के हवाले से देखेंगे कि सिंपल प्रोडक्ट कैसे ऐड किया जाता है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ जाना है लॉगिन करके। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे देखना है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे होवर करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है तो हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें करने के बाद इस तरह का जो है एक पेज ओपन हो जाएगा। अब प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं टी शर्ट्स, ठीक है। तो मज़ीद आपने जो भी इसका टाइटल लिखना है ना, जितना लेंथ उसकी रखनी है वो आप रख सकते हैं, जो भी इसके लिए रिकमेंडेड होती है चीज़ें। वो फिर एसईओ के रिलेटेड जो है काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी होती है कोई, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है उसकी, ये होगी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब पूरा एक डिटेल पेज आप उसमें उसका देना है तो वो आप दे देंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ। जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सही है। इसके बाद नीचे आ जाए तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे ना। सिंपल प्रोडक्ट है, वेरिएबल होता है। अभी हम सिंपल प्रोडक्ट को देखें तो हम सिंपल को ही सिलेक्ट करेंगे। हमने इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसिंग दे देनी है कि इसकी प्राइस क्या है, हम इसकी प्राइस दे देते हैं। अब अगर आपने कोई सेल पे लगाया हुआ तो आप उसकी नॉर्मल प्राइस लिखेंगे, फिर उसकी सेल प्राइस लिख देंगे। तो इस तरह से ये इसकी सेल प्राइस हो जाएगी। इसके अलावा भी डिफरेंट ऑप्शंस है कि ये आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या फिजिकल प्रोडक्ट है। अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो ऑब्वियसली डाउनलोड होना होगा, तो आपने डाउनलोड बंदे क्लिक कर देना है। फिर उसकी जो भी डिटेल है आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी फाइल्स है, उसकी डाउनलोड लिमिट है, एक्सपायरी वगैरह जो सारी चीज़ें होती है ये आप दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी इसकी इन्वेंट्री में आ जाना है। इसका आपने कोई स्टॉक का कोड लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। स्टॉक क्वांटिटी को ट्रैक करने का ऑप्शन है। इसी तरह के जो है इन स्टॉक है, आउट स्टॉक है, यहाँ पर स्टॉक मैनेज करने के लिए। इसी तरह शिपिंग का इसमें ऑप्शन है। शिपिंग आपके ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपने शिपिंग सेलेक्ट कर लेनी है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी है। ये हो गई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये वाला सेक्शन हमारा हो गया। अब हम इस साइड पे आते हैं। इधर हमने पहले इमेज लगानी है आपको प्रोडक्ट की, हम ये इमेज लगा देते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट गैलरी अगर आपने बनानी है, मतलब उस प्रोडक्ट की आपके पास मल्टीपल इमेज है, आप वो लगाना चाह रहे हैं। इस तरह मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ये हो गई प्रोडक्ट गैलरी के लिए इमेजेस। अब हमने इसमें सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, ये हमारी क्लॉथिंग की कैटेगरी में आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपने टैग्स देने हैं, जो भी एसईओ से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग्स होंगे वो दे देंगे। किताब के लिए दे देते हैं। ये चीज़ें होगी। इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें रिव्यू करके इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करेंगे तो ये अब आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया। अब हम इसको व्यू करके भी देख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको बोला था। ये इसका जो लेआउट है वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है थीम पे कि किस तरह की थीम है और क्या उसकी ना कॉन्फ़िगरेशन है। ये इमेज है, ये फीचर्ड इमेज जो हमने लगाई थी वो है। ये उसके साथ जो हमने इमेजेस गैलरी की दिखाई थी वो इमेजेस के साथ, ठीक है। और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने ऐड की थी वो आ गई। सेल प्राइस हमने ऐड की थी, उस तरह सेल प्राइस आ गई। इसकी कैटेगरी आ गई, इसका कोड हमने दिया था इन्वेंट्री के लिए वो आ गया। टैग्स जो लगाए थे वो आ गए। और ये उसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गई एंड रिव्यूज यहाँ पे होंगे जो भी आपके प्रोडक्ट्स में होंगे। जैसे तो इस तरह जो है आप इतना सिंपल मेथड से एक प्रोडक्ट आप जो है ना सिंपल प्रोडक्ट कॉमर्स में ऐड कर सकते हैं। ऐसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।